Hey, hello everyone. This is your Padhaku Balak. I welcome you all to this incredible channel that is your Padhaku Balak. पिछले वीडियो से हमने क्लास 11th बायो चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड ख़त्म कर रखा था। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ख़त्म करेंगे। तो ये मेरे फिर से वही नोट्स हैं, मैंने खुद बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। आई श्योर यू डैट कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो मतलब रिसेंट ट्रेंड्स में आ रहे हैं नीट में। ओके, स्टार्ट करते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन एंड ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट्स को उन्होंने ट्रीज, हर्ब एंड श्रब्स को क्लासिफाई किया था, और उन्होंने एनिमल्स को भी किया था जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। उसके बाद आते हैं लीनियस। पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था लीनियस कौन थे। आप कमेंट करेंगे वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, और ये वो साइंटिस्ट में नेचुरलिस्ट थे, क्या थे, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, तो लीनियस जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटिया प्लस एनिमेलिया। लेकिन इनमें एक फॉल्ट थी कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके बाद जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हैकल दिए थे, प्रोटिस्टा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड, मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर 1969। और इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक लिया था जिस पे क्लासिफिकेशन डिपेंड थी वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, ये आपको याद रखना होगा ये वाला पूरा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था एक बार। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन इसमें है कि क्लैमिडोमिनांस और स्पाइरोगेरा किसका एग्जाम्पल है, तो आप याद रखिएगा एल्गी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और क्लैमिडोमिनांस प्लस क्लोएरा प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स थे। अब बात करते हैं पहला किंगडम क्लासिफिकेशन जो मोनेरा था, किंगडम मोनेरा। इसमें बैक्टीरिया आता है जो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, मोस्ट एबंडेंट होता है। मोस्ट एबंडेंट में आप हेटेरोट्रॉप्स याद रखिएगा। ओके, एवरीवेयर होता है, इवन एनसीईआरटी लिखती है थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ओनली अ हैंडफुल ऑफ सोइल। बैक्टीरिया का शेप होता है 4 तरीके का शेप है, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड, स्पाइरल, स्पेरिकल। रॉड के लिए बैचिलस, विब्रियो, स्पिरुलम, कोकस। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये एनसीईआरटी की भी लाइन है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। से क्वेश्चन आ जाता है कि 5 किंगडम में से कौन सा किंगडम है जो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, तो किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। अब इसमें 2 ग्रुप होता है, एक एर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। एर्की बैक्टीरिया सेल वॉल के डिफरेंस की वजह से इनको अलग रखा गया था। और इसमें जो याद करने वाला बात यह है कि एक सेकंड, इसका सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स और मार्सी एरियाज में मैथेनोजेंस। अब इसको जो याद करने का जो तरीका है, जैसे थर्मो का मतलब होता है गर्मी, और यहाँ भी हॉट है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं आगे। अब आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया ही बोलते हैं। रिगिड सेल वॉल होता है अगर वो फिक्स्ड है, अगर उसके पास मोटाइल है तो फ्लैजिला इज प्रेजेंट। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और इसके अंदर ये आप याद रखिएगा प्लीज़, क्लोरोफिल ए ओनली होता है, क्लोरोफिल ए इज ओनली प्रेजेंट। यूनिसेलुलर होता है, कॉलिनियल होते हैं, फिलामेंटस होता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होता है। अब देखिए, देयर कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलाटिनस सीड्स। जिलाटिनस सीड और हेटेरोसिस्ट भी इसमें होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। याद रखिएगा, दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर। नोस्टिस और एनावेना फिक्स नाइट्रोजन, हिस्टोसिस्ट होता है इनके अंदर। फिर कीमियोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनिया। और हेटेरोट्रॉपिक होता है मोस्ट एबंडेंट। अब आता है एक माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से हॉट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
माइकोप्लाज्मा में आपका लैक सेल वॉल, स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। स्मॉलेस्ट नॉन, आई एम नॉट सेइंग नॉन लिविंग, नॉन। पैथोजेनिक होता है, प्लांट्स होता है, और सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा इज इनसेंसिटिव नॉट सेंसिटिव। नीट 2019 में आई थिंक क्वेश्चन आ गया था, वो पूछा था माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू पेंसिलिन, लेकिन इट इज़ इनसेंसिटिव टू पेंसिलिन। अब बात करते हैं हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में वो लिंक करता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी, तीनों से। बस ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी की भी लाइन है। इसमें पहला जो ग्रुप होता है क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, इग्लेनोइड्स। इसमें जो आता है आपको डायटम्स और डेस्मिड्स, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, प्लैंकटन होता है। टू थिन ओवरलैपिंग सेल होता है, सेल वॉल होता है इसके अंदर, बिलियंस ऑफ ईयर होता है, डायटम होता है और चीफ प्रोड्यूसर होता है। अब जो ग्रुप है डिनोफ्लैजिलेट, ये मोस्टली मरीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। YGBBR, YGBBR क्या होता है? YGBBR होता है येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लू, ब्राउन, रेड, सॉरी नॉट ब्लैक इज देयर, ये कलर शो करते हैं। सेल वॉल जो होता है इनका स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट का होता है, और ये सबसे बड़ी बात जो है वो आउटर सरफेस पे होता है, सॉरी ये आउटर सरफेस पे होता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, आउटर सरफेस पे होता है। दो फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसफरली, और गोनियोलेक्स को आप याद रखोगे रेड टाइड्स होता है। अब जो तीसरा ग्रुप है वो है एग्लेनोइड, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। ई और एफ, इस स्टिंगेड मतलब रुका हुआ वाटर, प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पैलिसील बोलते हैं। और टू फ्लैजिला भी होता है, शॉर्ट और लॉन्ग एग्लेना, ओके। अब है स्लाइम मोल्स, स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोआ। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करता है, नॉट इनऑर्गेनिक, ये याद रखिएगा। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म प्लाज्मोडियम, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर्स, और स्पोर्स जो होता है इनका ट्रू वॉल स्पोर्स करता है। Have protozoans. All protozoans are heterotrophs. Okay. Amoeboid जो होता है आपका फ्रेश वाटर, शी वाटर, मोस्ट सॉइल, सीडोपोडिया इसको फॉल्स फिल, एंट अमीबा पैरासाइट्स होता है। अब इसमें जो चार ग्रुप्स हैं, पहला एमीबॉइड हो गया, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, इधर ही फ्री लिविंग होता है और पैरासिटिक होता है, दे हैव फ्लैजिला। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोमा होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ जिसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, एक्वेटिक गलेट आउटसाइड द सरफेस, और पैरामीशियम, सॉरी एक सेकेंड, ओके। अब इसमें सिलिएटेड बस याद रखिएगा, सिलिएटेड का एक चीज़ बताना था, सिलिएटेड में आप गलेट याद रखिएगा, गलेट और इसका एग्जाम्पल, और फ्लैजिलेटेड में भी आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोमा।